झारखंड के महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ लगातार धरना दे रहे हैं और लगभग आज 80 दिन हो गया और 80 दिन जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो ये लोग भिक्षाटन करने पर मजबूर हो गए। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है? देखिए 69 दिन आज हमारा धरना का हुआ है। हम लोग लगातार विवश हैं, परेशान हैं, हमारे घर परिवार के लोग परेशान हैं क्योंकि हमारे पास अब जो खाने का जो था घर में वो भी समाप्त हो चुका है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ क्योंकि 2 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोग धरना पर बैठे हैं। वो राजभवन को भी सूचना है, मुख्यमंत्री जी को भी सूचना है, माननीय मंत्री जी को भी सूचना है, लेकिन किन्हीं लोग को अभी तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आए हैं, जिसको लेकर आज विवश होकर हम लोग भिक्षाटन कार्यक्रम किए थे। भिक्षाटन कार्यक्रम में सभी तबके के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और सभी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर भिक्षाटन कर रहे हैं तो हम जैसे लोग को क्या होगा। तब मैंने उनको सारी समस्या बताया उन्होंने बोला कि यह तो आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग सही कर रहे हैं। उन्होंने सपोर्ट किया और मैं आपको अभी बता दूं कि ये मेरा भिक्षाटन कार्यक्रम आज था। आगे भी हमारा इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा, उग्र आंदोलन होगा, जो कि झारखंड के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। वैसा आंदोलन करने के लिए बाध्य है। अगर में कितना पैसा जमा हुआ? देखिए 3604 रुपया हुआ है। क्या कीजिएगा पैसा? ये पैसा सारे सरकार को देंगे, उनको देंगे कि लीजिए, आपको अगर पैसा नहीं है तो ये पैसा लीजिए, लेकिन ये गरीब कर्मचारी को, आदिवासी कर्मचारी को, मूलवासी को, SC ST OBC माइनॉरिटी को बेरोजगार होने से बचाइए क्योंकि आप अगुआ सरकार है। आपको यही आदमी वोट देकर जिताया था, आज उसको बेरोजगार होने की नौबत पर कौन लाया? आप उस सभी को बचाइए और सारे कर्मचारियों को रोजगार दीजिए। ये ज़्यादा साल काम करने वाले नहीं हैं। सभी का उम्र देखिए ना, ये देखिए उम्र, ये 50 के उम्र में 10 साल नौकरी करेंगे। उतना तो हमारे कॉलेज के फंड में करोड़ों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, वो लेकर भी आप हमको सैलरी दे देंगे। सारा विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में पद रिक्त है, वहाँ पर भी हमारा समायोजन हो सकता है। विकल्प भी बता रहे हैं, इसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं तो हम मजबूरन बस ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। अंत में नहीं होगा तो भाई पूरा परिवार समेत आकर राजभवन के समक्ष फांसी पर लटक जाएंगे, ये बता रहे हैं। फांसी पे लटकेंगे। क्या कुछ कहेंगे? लंबा समय हो गया आंदोलन का। देखिए, हमें लंबा समय तो हो गया, हम यही बोलना चाहेंगे अब कि हाँ, जो VC महोदय जो हैं, उनके कारण से जितने भी आज कर्मचारी यहाँ पर हम लोग रोड में भिक्षाटन का कार्यक्रम हम लोग किए। और जब हम लोग VC सर के पास गए तो बोलते हैं कि हम लोग आप लोगों को पहचानते नहीं है। तो मेरा VC सर से सबसे पहले ये सवाल है कि जब आपने विगत 10 सालों से जब मैं कर्मचारी हूँ, अब आपने जो है किस फंड से मुझे जो है, आपके महाविद्यालय का मैं कर्मचारी नहीं हूँ तो कैसे आपने पैसा हमको दिया? कैसे हमको JPSC ऑफिस में कैसे मेरा ट्रांसफ़र करके वहाँ काम कैसे करवाया? आपने इलेक्शन का काम मुझसे कैसे लिया? ये जो है VC का जो मानसिकता जो है वो दूसरी तरह का मानसिकता है। हम लोग को बैठा करके ये जो है अंदर ही अंदर कुछ अलग तरह का काम किए हैं और 7, 8, 9 लोगों को रामलखन कॉलेज में नियुक्ति किया गया है। मैं राज्यपाल महोदय से सख्त इस समय मैं कार्रवाई की मांग करता हूं और मैं ये मांग करता हूं कि VC के ऊपर में जो है जांच कमेटी बिठना चाहिए और उनके जब तक जांच कमेटी का जांच पूरा ना हो तब तक इनका पेंशन भी रोक दिया जाना चाहिए। मेरी मांग रहेगा। वित्तीय अनियमितता का जांच भी चल रहा है। हाँ, उन पर चल रहा है। और मैं VC सर से भी पूछना चाहूँगा कि हम यहाँ जितने लोग हैं, सारे कर्मचारी जो हैं क्वालिफाइड हैं, डिग्रीधारी हैं और अनुभवी लोग हैं। आपने ऐसे कर्मचारियों को वहाँ रामलखन कॉलेज में नियुक्ति किया है जिनको माउस पकड़ने, कंप्यूटर जानते तक नहीं है, आप उनको वहाँ नियुक्ति किए हैं और किस आधार पे ना आप वैकेंसी निकाले और ना ही आप किसी तरह का आवेदन निकालते हैं और उनका नियुक्ति किए, तो भी आप किस आधार पे किए? क्या आप राज्यपाल से, क्या आप मुख्यमंत्री से अपने आप को ऊंचा समझने लगे हैं? यदि ऊंचा समझने लगे हैं इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता जो है वो अलग तरह का है। हम आदिवासी मूलवासियों को जो सड़क में लाने का काम ये VC महोदय किए हैं। हम आदिवासी लोग हैं, हम लोग मूलवासी लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और अधिकार नहीं मिलेगा तो ये झारखंड का इतिहास रहा है। ये वीर बुद्धू भगत का ज़मीन है, ये बिरसा मुंडा का ज़मीन है, ये फूलो झानो का ज़मीन है। हो सकता है VC महोदय इस बात को नहीं जानते होंगे। भिक्षाटन कर लिया, अब आगे क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग भिक्षाटन किए हैं, या सरकार इससे भी नहीं चेतता है तो इससे हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग सड़क में आंदोलन करेंगे और तब तक भी नहीं सुनेंगे तो ये जो है राजभवन की जगह है। हम लोग लास्ट उपाय यही है कि जब पेट खाली रहेगा तो हम यहीं पर आत्मदाह करने का काम करेंगे। तो यहीं पर आत्मदाह करेंगे क्योंकि लगभग 80 दिन हो गया यहाँ पर धरना देते हुए और सरकार सुन नहीं रही है, VC सुन नहीं रहे हैं और लगातार ये लोगों का आंदोलन चल रहा है। और इसी को देखते हुए अगर आज भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इससे सरकार नहीं चेती तो अब आत्मदाह करने की तैयारी में है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।